हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम लोग त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ दिस डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन के बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो आपका चैप्टर है मैंने तो पहले एक अपलोड कर दिया था प्लेन, जबकि प्लेन मुझे अपलोड नहीं करना चाहिए था। मुझे सिंपल से किसी बच्चे ने कहा कि सर प्लेन पढ़ाइए, इसलिए मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था और बच्चों के कहने पर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी मतलब क्वेरी आ रही है उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पर, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वो ज़रूर पढ़ाऊँगा वो चैप्टर, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन कोजाइन्स एंड डायरेक्शन रेशियो, यानी कि निर्देशांक, दिक् कोज्याय एंड दिक् अनुपात। ये बातें समझ में आ गई। चलिए तो हम पहले एक 3D फिगर बनाएंगे और 3D फिगर के अनुसार हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए 3D फिगर हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके 3D में फिगर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या करा, जेड डैश हमने माना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, वाई डैश हमने लिया और एक्स डैश लिया। बातें समझ में रही है। 2D में क्या होता है, 2D में सिर्फ एक्स और वाई दो ही बिंदु आते हैं, लेकिन जब 3D की बात कर रहे हैं तो 3D में जो होता है एक्स वाई जेड 3 पॉइंट आते हैं आपके, ठीक है। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस पर अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पर समीकरण जो होगा वाई और जेड 0 हो जाता है। वाई एक्सिस पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स 0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस पर देखा जाए तो एक्स वाई वहाँ पे 0 हो जाता है। बातें समझ में आ रही है। तो मैं उसकी खैर बात छोड़ो, इसमें देखो यहाँ पर 3 समतल बनेंगे। देखिए यहाँ पर एक जो बातें हो जाएगी एक्स वो वाई, ये नीचे की आपको समतल दिख रही है क्या? मैं आपको एक सिंपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपका ये फिट हो गया, यहाँ पे ये क्या हुआ, फिट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये नीचे का एक समतल दिख रहा है क्या, ये जो समतल है आपका एक्स ओ वाई, ये यहाँ पर देख रहे होंगे एक्स वो वाई, यही समतल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपका, ठीक है। ये समतल हो गया आपका एक्स ओ वाई। यहाँ पर आप देखिए एक्स ओ वाई हो गया, ठीक है। इसके बाद वाई ओ जेड की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ वाई ओ और जेड, ये कौन सा समतल है भैया? तो ये जो समतल है आपका, ये समतल है वाई ओ जेड वाला, ये समतल है। और एक मैं आपको दिखाऊंगा जेड ओ एक्स वाला। क्या कौन सा समतल? 3 समतल मैं दिखाऊंगा जेड ओ एक्स वाला। ये समतल भैया कौन सा है? तो ये जो आपकी समतल जो है आपकी, ये कौन सी समतल है? ये जो समतल है आपकी क्या है, वो उधर की तरफ की, ऊपर की भी समतल हो सकती है या फिर उसके पीछे की बैक की तरफ की भी समतल हो सकती है। आप समझ गए होंगे बातें को। तो ये 3D ग्राफ आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर 3D ग्राफ अगर अच्छे से नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके और आसानी से समझे, ठीक है। तो चलिए मैंने इसका यूज किया 3D के लिए, और यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताया कि इस पर 3 समतल बनती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बिंदु होती है। और यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पर ओ ए जो है यहाँ पे एक्स है, ओ सी जो है यहाँ पे क्या है, ये जेड एक्सिस पे है, और ओ वाई देखे वाई ओ वाई, तो ये क्या है, वाई एक्सिस पे है। बातें समझ में आ रही है। तो ओ ए को हम लिख सकते हैं एक्स, ओ वाई को लिख सकते हैं हम वाई, ओ जेड को लिख सकते हैं हम जेड। इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए तो अंतरिक्ष में अगर देखा जाए, अंतरिक्ष में ही 3D बनता है यार। कॉपी पर तो 3D बनेगा नहीं, आपको ये 3D दिखाया जा रहा है 2D में, ठीक है। कोशिश की गई है, लेकिन ये 3D 2D में दिखाने की कोशिश की जा रही है। 3D में दिख रहा है, लेकिन ये 2D में बनता नहीं है, 2D में बनता नहीं है। एक्चुअल में ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसमें डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, इसमें 3 पॉइंट होने चाहिए। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम बातें करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे P
और वहाँ पे हम दूरी डिस्टेंस वगैरह सब फाइंड करेंगे। और कि डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि r इक्वल टू, अगर दो बिंदु हो तो r इक्वल टू हमने क्या बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अगर पॉइंट दे दिए P1 x1 y1 z1 और एक P2 पॉइंट दे दिया जाए x2। अब पहले मैं 2D की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, x2 y2। इसका डिस्टेंस हमने बताया था, क्या बताया था कि रूट में जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से, ये तो सबने रट मारा है कि ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला, लेकिन ये आता कहाँ से, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको 3D में। वो भी क्या, तो 3D में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो फार्मूला होता है 3D में, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3D में अगर देखा जाए, ये 3D की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर अगर 3D की बात करें तो जुड़ जाएगा। तो ये मैं बताऊंगा आपको ये आता कहाँ से है, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका 3D, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। इसमें हम एक पॉइंट लेंगे, उसको प्रूव करना है, डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करेंगे। तो इसमें हम पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे x1 y1 z1, ठीक है, और एक पॉइंट लेंगे x2 y2 z2। ये दो पॉइंट लेंगे। तो चलिए हम पॉइंट लेते हैं इसमें। ये है आपका एक पॉइंट और एक है ये आपका दूसरा पॉइंट, ये है आपका P और ये है आपका Q। बातें समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, वो x के पहले तो हम इसको पॉइंट को मिलाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने इसको पॉइंट को मिला दिया। ये हमें क्या फाइंड करना है, यही डिस्टेंस जो होगा हमें फाइंड करना है, इसी डिस्टेंस को। इस डिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकलता है मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, वो x के लंबवत एक लाइन खींचेंगे, P डैश हो जाएगा वो x के लंबवत। यहाँ पर ये 90 डिग्री का होना चाहिए, इस तरह हमने लाइन खींचा, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरी लाइन खींचा हमने, वो x के लंबवत Q से, ठीक है, Q से हमने दो लाइनें खींच दी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको हमने वो x के समांतर हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, वो x के पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइनें जो होनी चाहिए मैं खींच रहा हूँ, ये वो x के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने P, तो यहाँ पर P डैश हमने लिखा, और यहाँ पर Q, तो यहाँ पर हमने Q डैश लिखा। बातें समझ में आ रही है। हम यहाँ से एक P से इस तरह परपेंडिकुलर Q डैश पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वाली लाइन। सॉरी, इसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ आपको, और भी क्लैरिटी अच्छी दिखाई देगी। इसको हमने क्या करा, इस तरह लंबवत डाला इस पे, ये आपके 90 डिग्री हो गई। बातें समझ में आ रही कि नहीं। हमने क्या लिया था, दो पॉइंट जो लिया था, P जो लिया था पॉइंट, P को मैं लिख दे रहा हूँ। P पॉइंट आपका क्या लिया था हमने, P जो हमने क्या लिया था, x1 y1 और z1, ये P का निर्देशांक है आपका, ठीक है। यहाँ पर अब मैं Q का निर्देशांक लिखूँगा x2 y2 और z2। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये x o y तल में ये P डैश Q डैश है, और y o x तल में ये P Q है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगर नीचे ये खाली नहीं है, देखिए कैसे है, ये खाली नहीं है आपका, और ये ऐसे है। सॉरी, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ये सिर्फ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, इस समतल पे है, और इसी समतल पे जो है ना, यहाँ पे इस समतल पे जो है, इस समतल पे क्या है, ये पॉइंट है, और ये नीचे नहीं है। आपको नीचे लग रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं है, इस तरह है, कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस समतल पे ये जो आपके राइट हैंड वाला दिख रहा है, उसी पे क्या होगा, P एंड Q ये है। तो इसका मतलब ये जो होंगे एक ही तल में होंगे, क्या होंगे, ये P डैश Q डैश, और यहाँ पर हम एक पॉइंट हमने काटा। पॉइंट क्या काटा, पॉइंट जो है आपका M है, मैं उसको मान लेता हूँ
एम। हो चलिए इसको हमने एम मान लिया, इसको पॉइंट काटा, ठीक है। तो ये एक ही तल में है, कैसे मैंने दिखाया कि एक ही तल में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, पी और क्यू तल के निर्देशांक तो हमें पता है, ठीक है। और इसके जो पी और क्यू के तल के निर्देशांक अगर हम देखें, पी और क्यू के तल का निर्देशांक देखें तो ये एक्स और वाई में है। तो एक्स और वाई में जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 होगा और x2 y2 होगा। चलिए हम 3D के लिए फाइंड करते हैं और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P और Q बिंदु का P और Q बिंदु का या फिर P और Q के तल का निर्देशांक जो होगा, के तल का निर्देशांक जो होगा क्या होगा, x1 y1 होगा और एक हो जाएगा x2 y2। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, x2 y2 होगा। और हम सिंपल सा एक फार्मूला जानते हैं, पहले तो हम सिंपल सा एक फार्मूला का मैंने बहुत बार बताया है, डिस्टेंस का फार्मूला। तो डिस्टेंस का जो P डैश और Q डैश जो होगा आपका, ये जो होगा आपका P डैश और Q डैश क्या हो गया, तो हम लिखेंगे यहीं पर, तो ये P डैश आएगा, Q डैश आएगा, जो भी भैया आएगा यही तो आएगा आपके P डैश Q डैश आएगा। तो हम लिखेंगे P और Q डैश, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P डैश Q डैश का डिस्टेंस जो होगा रूट में क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव पॉजिटिव इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए हम कर लेते हैं सिंपल में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आ रही, ये तो फार्मूले सबको याद होगा कि डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच में 2D में डिस्टेंस निकालना हो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे समकोण ये त्रिभुज बन रहे हैं PMQ में, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले मैं क्या देखूंगा, समकोण त्रिभुज में तो देखूंगा ही, इससे पहले मैं क्या देखूंगा, QM जो होगा आपका, ये QM होगा जो आपका Q डैश भी हो सकता है। कैसे भैया, QM इक्वल टू, सॉरी इसमें QM जो होगा Q डैश में से Q डैश M घटा देंगे तो ये तो QM मिल जाएगा ना आपको। तो मैं लिखूंगा कि QM जो होगा, चूंकि या फिर और लिखेंगे Q और M, QM को हम क्या लिख सकते हैं, QM को लिख सकते हैं, ये पूरा लिखेंगे Q डैश और इसमें से ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। चलिए Q डैश माइनस सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे MQ डैश, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया QM डैश, ठीक है। तो Q डैश भैया क्या है, Q डैश क्या है, ये तो ZX में है ना भैया, Q डैश ये ZX में है, तो ZX में क्या है, ये Z2 है, तो हम लिखेंगे Z2 लिखेंगे, समझ में आ रही है बातें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z2 लिख देंगे और माइनस MQ क्या है, M और Q डैश क्या है, ये भी ये Z1 है, तो हम लिखेंगे Z1। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, एकदम क्लियरिटी में मैं आपको बताऊंगा, जो भी होगा क्लियर होगा। अब देखिए हम समकोण त्रिभुज PQM में लेंगे हम, अब समकोण त्रिभुज PQM से देखिए क्या करते हैं, PQ स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए QM स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, QM स्क्वायर को तो कोई बात नहीं है, QM स्क्वायर हमें ये मालूम है, ये लिख सकते हैं, तो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, या फिर Z1 माइनस Z2 का भी होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। प्लस PM स्क्वायर, ये PM कहाँ से आएगा भैया, PM, तो PM जो है ये जितना डिस्टेंस है ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो हर एक जगह डिस्टेंस तो सेम होगा। जब पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जब एक दूसरे का पैरेलल लाइन हो तो हमेशा उसके बीच का डिस्टेंस जो हमेशा सेम होता है। तो चलिए PM क्या होगा, P डैश Q डैश के बराबर होगा। बातें समझ में आ रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि क्या है PM पैरेलल टू क्या है P डैश Q डैश है, इसलिए सो क्या लिखेंगे P डैश Q डैश जो डिस्टेंस है आपका क्या होगा, PM के बराबर होगा, PM के बराबर होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पर लिखेंगे PM स्क्वायर को जगह पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है और इसका पूरा PM स्क्वायर, यानी कि ये PM यही था, इसका स्क्वायर कर देना है अपने को। बातें इतनी समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। और ये है आपका PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, टिक टिक समझ में आ रही है बातें। चलिए अब हम यहाँ से डायरेक्ट सिंपलाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PQ को हम लेते हैं, ये तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या स्क्वायर मिटा दें, नहीं। चलिए अभी मैं आगे में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इतना बातें समझ में आई आपको, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ से हम PQ अगर सिर्फ लेंगे तो ये स्क्वायर है, तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ स्क्वायर है, अगर PQ सिर्फ लेते हैं तो उधर साइड में रूट हो जाता है। आप बातें समझ में होंगे, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है यार, 10वीं के और 9वीं के बच्चे थोड़ी हैं। तो चलिए PQ हम लिखेंगे, अब यहाँ पे PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये क्या होगा, सारी चीज़ें रूट में हो जाएगी, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं, कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। चलिए इसको सिंपल में थोड़ा सा सजा लेते हैं। किसी भी चीज़ को सजाने से क्या होती है, आपने समूचे पढ़ा होगा, ठीक है। तो समूचे में सजाया जाता है, किसी भी चीज़ को सजा दिया जाता है तो क्या होता है, अच्छा दिखने लगता है। तो हम इसको सजा देते हैं थोड़ा सा। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x1 से शुरू करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये पूरा रूट में है, ये आपका काम आएगा, डिस्टेंस फार्मूला ये आपका काम आएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखाओं को M1 संबंधे M2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम फाइंड करेंगे। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। चलिए प्लीज नोट हियर। कोई भी बातें यहाँ पर अच्छी से समझाई जाएगी और ज्ञान लेके जाएंगे तो एकदम क्लियर लेके जाएंगे, जो भी ज्ञान लेके जाएंगे आप क्लियर लेके जाएंगे।
चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ और आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका फिगर है और इसी में हम क्या करेंगे ना, P और Q दो पॉइंट है और ये जो P और Q पॉइंट को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और एक रेखा है आपको वो दो भागों M1 संबंधी M2 के रूप में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आपको, ठीक है। ये आपका दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दिख रहा है क्या? ठीक है, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करी और ये आपका M1 हो गया, M1 और संबंधे M2 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करें। बातें समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हो M1 संबंधे M2 के रूप में हम ना लिख करके यहाँ पर हम लिख देंगे और इसको हम R मान लेते हैं और इसको हम N मान लेते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, कैसे बन रहा है? तो PRN और PQM ये त्रिभुज दो बन रहे हैं। दोनों क्या है? दोनों जो है आपका समरूप त्रिभुज है। बातें समझ में आ रही है? दोनों क्या है आपका समरूप त्रिभुज है और दोनों से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा देखिए, दिमाग जो R और R' जो पॉइंट है आपका, चूंकि R तथा R' रेखा या फिर कुछ भी रेखाखंड मान लो या छोड़ो, ठीक है। तो R' क्या है? रेखा या फिर रेखाखंड मान लेते हैं, स्थिर होती है। चलिए ये और आगे नहीं बढ़ सकती हैं, बस सिंपल से रेखाखंड ले लो, रेखा मान लो, कुछ भी मान लो। तो R' हो गया। ये क्या हो रही है? P और Q को दो भागों में P रेखाखंड PRR' रेखाखंड PRR' जो है आपका रेखाखंड PQ रेखाखंड को PQ रेखा को लिख लेते हैं भैया रेखा और बिंदु। ये कहाँ से आ गई? ये तो लड़कियों का नाम है। तो रेखा और बिंदु पर ध्यान न दें कृपया, क्वेश्चन पर ध्यान दें। बिंदु आ रही है, देखना। PQ रेखा को क्या हो रहा है? M1 संबंधे M2 के रूप में डिवाइड करता है। M1 संबंधे M2 के रूप में, चाहे M1 संबंधे M2 में काटता है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, मार्कर। M1 संबंधी M2 के रूप में काटता है। तो अब हम समरूप त्रिभुज लेंगे PRN तथा PQM में। अब नाउ रेड से लिखिए क्या? रेड नाउ डेंजर समरूप त्रिभुज PRN तथा क्या है? PQM में। तो चलिए हम समरूप त्रिभुज में लेते हैं, क्या लेंगे? PMQ और एक होगा PRN में। दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, PRN तथा PQM में, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले बीच वाला, हाइट लेते हैं R/RN, क्या हो जाएगा? RN अपान बड़े वाले त्रिभुज की हाइट क्या है? QM इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस लेते हैं PR, ये छोटे वाला त्रिभुज का है कर्ण, तो PR प्यार करो, प्यार करते हैं तो डरना क्या, अपान में PQ बड़े वाले त्रिभुज का है, क्या है? कर्ण, PQ। अब देखिए कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? कुछ कर सकते हैं, कुछ तो करना ही है यार, मैथ में तो कुछ करना ही पड़ता है। देखिए यहाँ पे RN है
तो आर एन को क्या लिख सकते हैं, आर आर डैश माइनस एन आर डैश लिख सकते हैं। तो आर एन को लिख सकते हैं आर आर डैश माइनस आर आर डैश हो गया, आर आर डैश माइनस इन आर डैश अपान में क्यू एम को क्या लिख सकते हैं, क्यू एम को लिख सकते हैं इसी तरह क्यू क्यू डैश में से एम क्यू डैश घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो क्यू क्यू डैश माइनस एम क्यू डैश। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पी आर अपान पी क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, पी आर अपान पी क्यू। तो पी आर क्या है, पी आर क्या है, M1 है तो M1 लिखेंगे क्योंकि M1 रेशियो M2 में। और पी क्यू क्या है, तो M1 रेशियो M2 ये है आपका M1 और ये है आपका M2 डिस्टेंस। दोनों को जोड़ देंगे तो पी क्यू नहीं आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 लिख देंगे। बच्चों समझ में आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे M1 अपान में M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। चलिए आर आर डैश को हम मान लेते हैं, आर आर डैश को जेड मान लेते हैं। चूंकि आर आर डैश इजकल टू जेड, इन आर डैश इजकल टू Z1। और देखिए यहाँ पर क्यू क्यू डैश इजकल टू Z2, बे शांति से लिख Z2। और एम क्यू डैश इजकल टू Z1। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आएगी ना। आर आर डैश क्या है, जेड माइनस एन आर डैश क्या है, Z1। फटफट लिख रहा हूँ मैं। क्यू क्यू डैश क्या है, Z2 माइनस Z1 इजकल टू M1 अपान में M1 प्लस M2। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो जेड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जेड बराबर क्या हो जाता है, M1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्वाहा M1 इंटू Z2 माइनस Z1 और अपान में M1 प्लस M2 और ये माइनस Z1 इधर चल के आ जाएगा Z1। बातें समझ में आ रही है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बातें समझ में क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं आपके, तो बातें समझ में आएगी ही। ये आपका वाई है भैया। चलिए जेड इजकल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, घटा बढ़ा चढ़ा के कुछ भी करो, क्या होगा यहाँ से हम कर लेते हैं। दिख रहा है, M1 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। M1 Z2 माइनस M1 Z1 और M1 प्लस M2 है ना, तो मैं जोड़ भी दे रहा हूँ इसको, Z1 को LCM लेकर जोड़ रहा हूँ। तो Z1 M1 प्लस Z1 M2 अपान में M1 प्लस M2। एक्चुअली में इसको हल करना है, ठीक है, जेड का वैल्यू फाइंड करना है, इसको हल करना है। चलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं। तो जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा, इससे M1 से Z1 कैंसिल, जो कट गया कटा दो, जो बच गया बचा दो। क्या हो जाएगा, जेड इजकल टू M1 Z2 प्लस Z1 M2 आ गया क्या, अपान में M1 प्लस M2। यही तो फाइंड करना था, चल भैया चल, यही फाइंड करना था और ये आपका बहुत ही आसानी से आ गया। और इसके बाद हम इसी तरह हम x के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर x के लिए फाइंड करना है तो हम x भी लिख सकते हैं, x इजकल टू M1 Z2 के जगह पर लिख देना है सिर्फ x2 और Z1 की जगह पे x1 लिख देना है। तो M1 x2 प्लस M2 x1
अपान में m1 प्लस m2, और इसी तरह y से का कोऑर्डिनेट लिख देंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। बातें समझ में आ रही है? इसी तरह आप लिख सकते हैं। चलिए ये भी आपका फार्मूला फाइंड हो गया। अब थोड़ा सा हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना भैया क्या पढ़ाना है। अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये तो आंतरिक अंतःविभाजन है, अंतःविभाजन का फार्मूला ये आपको फाइंड करा। अगर यहाँ पर थोड़ा बाह्य विभाजन आ जाए तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर बाह्य विभाजन हो तो प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस कर देना, कुछ नहीं करना है। बाह्य विभाजन में प्लस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देना है। चलिए मैं इसको नोट करवा दूँ क्या, यहाँ पे नोट करवा दूँ क्या? अरे यार मार्कर नहीं चल रहा है, ये मार्कर मेरे को कहाँ से मिल जाता है। चलिए बाह्य विभाजन, ये था अंतःविभाजन के लिए फार्मूला जो था, ये अंतःविभाजन के लिए, ठीक है, अंतःविभाजन के लिए ठीक है। और इसके बाद में फार्मूला लिखाऊंगा बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन में क्या करना है, यहाँ पर प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस कर देना है। बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन क्या करना है, प्लस का सिर्फ माइनस कर देना है। तो क्या करना है, प्लस का सिर्फ माइनस। यहाँ पर एक्स मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, वाई उसी तरह लिख देना है, जेड उसी तरह लिख देना है, ठीक है। तो एक्स मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। ये बाह्य विभाजन के लिए है, ठीक है, ये क्या है, बाह्य विभाजन के लिए। और इसी तरह आप लिख लेंगे, x हो गया, y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, z कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। इसी पर मैं एक क्वेश्चन करा दूं क्या? चलिए इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं, और इसके बाद हाँ एक दो क्वेश्चन कराना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बहुत ही आसान है जो कि, और अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्शन कोजाइंस, यानी कि द्विक कोजियाई पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सिंपल था, दो फार्मूले मैंने प्रूफ कर दिया इसमें, और द्विक कोजियाई में पढ़ाऊंगा, सिर्फ द्विक कोजियाई और द्विक अनुपात और प्रक्षेप, और दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधा रेखा की द्विक कोजियाई ज्ञात करना, और दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा पी क्यूब का प्रक्षेप उस रेखा पर ज्ञात करना जिसकी द्विक कोजियाई mn है, lmn है। तो ये सारी चीज़ें मैं सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा, तो आपको हर एक लेक्चर देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये आएगा, ये आपका चैप्टर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे, और मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ इसी पे, ये अनुपात पे है, ठीक है। तो मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। देखो, किसी चीज़ को साफ करने के लिए, एक अच्छी बात मैं बताऊं, किसी चीज़ को साफ करने के लिए कोई गंदा कपड़ा ही लेता है, भले वो गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, उसको भी साफ करने के लिए कोई गंदा कपड़ा का ही यूज किया जाता है। साफ कपड़े का यूज करो ना। थोड़ा सा जोक था, अच्छी हाई क्वालिटी का तुम लोग नहीं समझोगे। देखो गंदे कपड़े से ही साफ हो गया, ये बोर्ड कैसे साफ हो गया, गंदे कपड़े से ही। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, -2 4 7 और 3 5 8, ये दो पॉइंट है। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समतल YOZ किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, YOZ किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा,
और आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। 2 पॉइंट दिया है, तो हम लिखेंगे कि मान लीजिए सॉल्यूशन है आपका। मान लीजिए कि वो 2 पॉइंट जो है उसी समतल में स्थित है। मान लीजिए कि समतल, कौन से समतल है? वाई ओ जेड है ना, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड यानी कि -2 4 7, ये पहला पॉइंट है। और एक दूसरा पॉइंट क्या है? क्या है बाबा? 3 -5 और 8, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो रही है? मिलाने वाली जो रेखा को है वो हम क्या मानेंगे कि लेम्डा संबंध है 1 में, जो एक्स वाई ओ जेड तल है वो विभाजित कर रही है, को लेम्डा संबंध है 1 में, लेम्डा संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करता है। मैं के जगह पर के लिख दो भैया, के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजक बिंदु के अगर निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो विभाजक होता है, बिंदु होता है, उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजक बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने फार्मूला भी लिखाया था। क्या लिखवाया था कि x इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, यही तो लिखा था। तो m1 की जगह पे क्या है? m1 की जगह पे क्या है? ये है। और m2 की जगह पे क्या है? ये है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, और वाई ओ जेड है, और पॉइंट की जगह पर मैं लिख रहा हूँ -2 4 7 है, और एक क्या है? 3 -5 और 8 है। 2 पॉइंट है, इसको मान लेते हैं x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो हम पॉइंट मान लेंगे ऐसे ही। इसी तरह अगर हमें y लिखना हो तो क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 z1 लिखना है, z लिखना है तो m1 z2 प्लस m2 z1 अपान में m1 प्लस m2। 3 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 x2, m1 क्या है? लेम्डा, और x2 क्या है? 3, तो 3 लेम्डा, और प्लस m2 x1, m2 क्या है? 1, और x1 क्या है? -2, तो यह हो जाएगा आपका -2। बातें समझ में आ रही है? अपन में m1 प्लस m2 यानी कि लेम्डा प्लस 1 है। m1 प्लस m2 यही है ना, लेम्डा प्लस 1। और इसी तरह हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फटाफट लिख दे रहे हैं देख करके। -5 लेम्डा प्लस 4 अपान में क्या रखा है? लेम्डा प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हम कैसे मैंने फाइंड करा, ये रखेंगे हम। सारी चीज़ें दे दी है, लिख लीजिएगा फटाफट, क्योंकि टाइम नुकसान नहीं करूँगा। 8 लेम्डा प्लस 7 अपान में लेम्डा प्लस 1। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे? अब कोऑर्डिनेट डालेंगे। कैसे? तो समतल वाई ओ जेड में क्या होता है? वाई ओ जेड में मैंने बताया था कि एक्स जेड में क्या होगा? वाई जेड, वाई वाला कोऑर्डिनेट खत्म, जेड वाला कोऑर्डिनेट खत्म। तो यानी कि एक्स अक्ष पे निर्देशांक क्या होगा? 0, एक्स अक्ष पे वाई 0 और जेड 0। ठीक है, वाई जे अक्ष पे जेड 0 एक्स 0, जेड अक्ष पे एक्स 0 वाई 0। और ये वाई जेड तल है, वाई जेड, तो इसमें एक्स है नहीं, तो एक्स 0 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? वाई ओ जेड पर, चूँकि
YOZ तल पर x निर्देशांक जो होता है वो शून्य होता है। x निर्देशांक शून्य होता है बाबा, शून्य होता है। जब शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 लेमडा माइनस 2 अपन लेमडा प्लस 1 इजकल टू शून्य। ठीक है, अर्थात जो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा, डायरेक्ट से अप्लाई लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा 2/3। अब लेमडा का वैल्यू यहीं में पुट करके मतलब डाल दो, उसमें आपका वैल्यू आ जाएगा लेमडा और लेमडा ही है आपका। वही तो पूछा है क्या, किस अनुपात में विभाजित करता है, वही पूछा है यार, मैं डालने की जरूरत कर रहा था। अभी क्या टीचर हूँ, बट अच्छा टीचर नहीं हूँ आप लोगों का, मुझे आता ही नहीं है। चलिए, लेमडा इक्वल 2/3, तो किस अनुपात में बांटता है, तो M1 से 1/2, यानी कि लेमडा रेशियो 1 में। तो इसको हम लिखेंगे, लेमडा की जगह पर लिख देंगे 2/3 रेशियो 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2/3 में ये जो समतल है डिस्ट्रीब्यूट करता है, विभाजित करता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को और जो आपके मैंने थ्योरी आपको मैंने दिया, वो थ्योरी को आप कवर कर लीजिएगा। और बहुत ही आसान फार्मूला था, थोड़ा सा प्रूफिंग करना था, और कोई नहीं प्रूफ करता है, तो थोड़ा सा मैंने दिखा दिया कि क्या होता है यार, कहाँ से आता है। कोई भी चीज़, हर चीज़ का प्रूफ होता है, जो कि कुछ लोग शो नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो के साइड में जो सब्सक्राइब बटन है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।